जम्मू में कांग्रेस को कोई सीट ही नहीं मिलेगी है। अभी भी कहो जो ये एमएलए 28 एमएलए है ना, इनको कोई एक जलसा आपने करना और मोदी साहब के नाम पे करना, और एक जलसा चौधरी लाल सिंह ने करना सिर्फ अपनी कांग्रेस पार्टी को लेकर। अगर ये जलसे में जीत जाए, इनके पास पैसा है, संपत्ति है, संपन्न है, इंतजाम है, सब कुछ है, मुकाबला करा। अब तो ये हो गया कि अब जलसों में मुकाबला करो, वोटों में तो चोरियां कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या? अगर ये लोग, हम यहाँ से लखनपुर से चलते हैं जम्मू तक, मैं चलता हूँ, लोग सड़कों पे आते हैं, मिलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये भी चल के दिखा दें इनके साथ कितने लोग हैं। तो जब ये पोजीशन, अगर पार्टी हमारी कितनी मजबूत है तो सीट कोई नहीं। जलसों में भीड़ कितनी थी, ये इसी रैली में देख लें, जो बसोली वाली रैली देख लें, क्या हालत थी। आपका क्या कहना है कि यहाँ भी धांधली हुई है? मैं कहता हूँ टोटली इलेक्शन में पहले दिन से कह रहा हूँ इस बात को। आप आज ये तो जग जाहिर हो गया। मैं तो दिन से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें टोटली गलत हुई हैं। अगर ये हुआ है जिससे नुकसान हुआ हमारा बहुत ज़्यादा, लोगों का नुकसान बहुत हुआ। आज नुकसान की वजह है कि सारी दुनिया बेरोजगारी के कगार पे खड़ी है, सारी की सारी परेशान है, मुहाल है। ये सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ ड्यू टू दैट जो इसका इलेक्शन हुआ है बिल्कुल नॉनसेंस है। और इस तरीके का इलेक्शन चलता रहेगा तो मैं नहीं समझता ये लड़ाई लड़के ही लोगों को आगे अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग छोड़ेंगे। इस तरीके का पकड़ा हुआ है उसको। किस तरह से लड़ेगी कांग्रेस इस लड़ाई को? कांग्रेस लड़ाई, एक तो आपने देखा है राहुल गांधी जी का, आपने देख लिया ये लड़ाई है। और दूसरा नंबर, हर जगह जैसे हम जहाँ बैठे हैं, हर तहसील में, हर ब्लॉक में ऐसे लोग बैठ के ऐसे ही देख लें। मोदी साहब को देखते हैं लोग, उनके अब वो कम हो गए देखना, उनके ही कम हो गए, छठों बड़े हैं। तो कहने का मकसद है कि लड़ाई हमारी सड़कों में भी है, लड़ाई धरनों में भी है, जुलूस में भी है। और हम हर ज़िले में इस समय, आपको पता 20 ज़िले हैं जम्मू कश्मीर के, 20 के 20 ज़िलों में हमारे प्रदर्शन हुए हैं, ब्लॉक लेवल तक हुए हैं। और जो बचे हुए हैं ब्लॉक लेवल उनके होंगे। उसके बाद हम हर घर में 10 नॉक करेंगे, हर घर जाएंगे, ये बात खुदा, हर घर से बात करेंगे। ये भी आप देखोगे, ये हमारा प्रेम होगा। What a nice place. Beautiful. एंटीक है, 18th सेंचुरी और अभी तक चल रही है। ज्यादा नहीं चलेगी। कुछ कहा? प्रोमिनेंस नहीं, प्रोमिनेंस। वाओ, ओरिजिनल। या स्पेन से लाए थे। वहीं छोड़ाते। प्रोमिनेंस नहीं है ना। प्रोमिनेंस? मैं कहना चाह रहा था कि प्रोमिनेंस नहीं है। प्रोमिनेंस मतलब? प्रोमिनेंस विंडोज, इसमें है हाईएस्ट वेदर रेजिस्टेंस और घर को रखे सेफ फ्रॉम टर्माइट, सीपेज, डस्ट एंड नॉइस। वुडन फिनिश से लेकर कंटेम्पररी कलर्स तक। प्रोमिनेंस, हाईएस्ट वेदर रेजिस्टेंट विंडो फॉर द वर्ल्ड यू डिजर्व। सबसे तकलीफ की बात ये थी कि चुप करेगा। सबसे तकलीफ की बात ये थी, एक तो कांग्रेस पार्टी ने हमारा एक तरीके से, सिस्टम से एक लेटर निकाला, सरकार को दिया कि हमने वहाँ धरना देना है और 20 तारीख तक हम वहाँ धरने देंगे, हमें वो प्लेस दी जाए इतने टाइम से लेके वहाँ तक महाराजा साहब के चरणों में वहाँ बैठेंगे। हुआ क्या, इन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमने कहा, फिर जो हमारा शहीदी दिवस वहाँ जो जगह है बाहर, जहाँ किसी की ऑब्स्टेकल पैदा नहीं होती, वहाँ परमिशन दी जाए, इन्होंने वहाँ भी रोकथाम लगा दी। फिर हम जाएँ कहाँ? आगे दुकानें खाली थी, एतवार था, तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ जितनी दुकानें थी उसके आगे हम सारे बैठ गए, वहाँ फिर धरना दिया। और उसके बाद उकसाने के लिए फिर पुलिस वाला वहाँ आके पहुँचा
तो उसने फोटोग्राफी ऐसे वैसे करना शुरू कर दी। तो करम साहब ने रोका, उस पर फिर बात बढ़ गई, क्योंकि डीएसपी आ गई, फिर वो ऐसे हाथापाई पे बात आ गई। तो ये सारा बड़ा निराशाजनक है कि पीसफुल हम लोकतांत्रिक ढंग से, जैसा हम गांधीयन हैं, हमारी पार्टी गांधी की पार्टी है, अंग्रेजों के साथ भी हम शांति से लड़े, तो हमारा हिंदुस्तान की बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। जब हमारे लोग वहाँ पीसफुल धरना भी नहीं दे सकते, अपनी रियासत अपना हक मांग रहे हैं, अपनी स्टेट को रिस्टोर की बात कर रहे हैं, स्टेट हुड मांग रहे हैं, अपनी नौकरी और अपनी ज़मीन मांग रहे हैं। हम कहते हैं इस पर किसी का कब्जा ना हो, हमारी ज़मीन हमारा हक है, हमारी स्टेट हमारा हक है। अब बताइए इसमें किसको तकलीफ़ है? और फिर कोई लाठी नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई हाथ में कोई मुंह में गाली नहीं, कोई ग्लोच नहीं, नथिंग नहीं, कुछ नहीं ऐसा। तो ये बापरी जगह सारी, जम्मू कश्मीर सारी जगह इनकी है। हमारी पार्टी कहीं धरना नहीं दे सकती, तो फिर उसी के मुताबिक तो वो क्लैश हो गया। क्लैश जाहिर था, तू में बैठे यार हम सारा दिन, नो टेंट नहीं लगाने दिए, ये क्या बात? क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक जंग लड़ी, क्या बुखाए हुए? अगर ये बुखलाए नहीं होते तो ये कल ऐसी बात नहीं होती। ना जगह रिप्लेसमेंट 3 बार रिप्लेस किया गया, ना रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेस होता, और पहली जगह ही बिठाया जाता। डर किस चीज का? परेशानी इनको आ चुकी है कि अब हम नहीं रह सकते ज्यादा देर। वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे नेता पे कितने केस, कितने भरी उन पे दबाव प्रेशर डाला हुआ है। और हमारे एलओपी इस मुल्क के और सारी पार्टियों को मुबारक देते हैं। 42 पार्टी जो है, बताली की बताली सारी पार्टी साथ में खड़ी हैं, और भी पार्टी इनसे टूट के आने वाली है। आपको बता दूं मैं, ये टूट जाएंगी। अब पहले तो बिहार का इलेक्शन शायद होने नहीं देगी, ये आपको बता दूं, मुझे डाउट है। हो सकता है बिहार का इलेक्शन ना हो, ये केवल ऐसा हुआ है। अगर हुआ बिहार का इलेक्शन अगर हुआ तो इनका सोपड़ा साफ है, क्योंकि वहां उन्होंने पहले इनकी चोरियां पकड़ ली, लोग बैठ गए ठिकाने पे। और वो जब इनसे वो उसमें भी आपने देखा कि 250 कमरे में 250 एक मकान में रह रहे वोटर हैं। तो कहने का मकसद है, जो बिहार है, बिहार ने आप जानते हैं कई बार लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है मुल्क के लिए, देश के लिए। बिहार हमेशा इस बात के लिए बड़ा अग्रणी लाइन में रहा है, और बड़े नेता वहां से पैदा हुए हैं। तो ये बातें अब बिहार में ऐसा हो गया, तो इनके नीतीश कुमार की तो वैसे भी सेहत खराब है, आपको नाम, और उनका वैसे टूट गया वो गठबंधन अंदर से उनकी अपनी पार्टी ब्रेक हो चुकी है। और नाडू नाराज है, नाडू को सिर्फ पैसे ठोक के ना उसके मुंह में पैसे ठोक के उसको ये लो, ये और भी ले लो, वो दे के उसको रोका हुआ है। अदरवाइज नाडू भाग चुका है, और झड़के में भागे। बिहार के इलेक्शन में अगर पहले हो गया तो बिहार के इलेक्शन के बाद भाग जाएंगे, और मोदी साहब भी भाग जाएंगे। मोदी साहब ने जो हमारी हालत की है, यू नो बेटर, जो 50% डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद और लगाने की और जोर लगा रहा है। ये हाल बन है। आपके पास जो भी चीजें जो अमेरिका से संबंधित है, आप सोच नहीं सकते कि उसका अगर 100 रुपए की है तो सीधी 150 की होगी, कैसे नहीं पॉसिबल। धन्यवाद। पूरा उन्होंने उल्लेख किया है कैसे एक घर में 80 वोटर को बनाया गया है, एक कमरे का घर था उसमें 80 वोटर बनाए गए हैं, और हाउस नंबर 0 है, वहाँ पे 40 वोट है, और ऐसे लोगों के फोटो भी नहीं है, और एक आदमी के 4 जगह पे वोट है। तो वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने लिया था। और ऐसे हमें लगता है कि जो भी पूरे देश में चुनाव हुए हैं, वो हमारे विधानसभा में चुनाव हुआ, एक बड़ी लूट का वहाँ पे एक वोट को लूटा गया, चोरी की गई, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने मुहिम छेड़ी है। तो हम ये प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर और हर पोलिंग स्टेशन पे अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को, आम वोटर को कहेंगे कि आपके वोट के साथ धोखा हो रहा है, धक्का हो रहा है, क्योंकि लोग भी परेशान हो जाते हैं कि वोट हमने ए कैंडिडेट को डाला था, जीतने वाला सी आ गया। तो ये चोरी जो है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। डिजिटलाइजेशन का जमाना है,
आप देखते होंगे कि पहले कितने बड़ी बड़ी आपके पास वो भी बैन होती थी कोई कवर करने के लिए, आज आप मोबाइल पे आ गए हैं। ऐसे डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए थी। आप ये कहते हैं जी एक एक कमरे जितनी वो वोटर लिस्टें हैं, कैसे आप खोजोगे? तो डिजिटलाइजेशन वो कर नहीं रहे हैं, वेबसाइट उन्होंने अपनी बंद कर दी है और इसके खिलाफ ये कांग्रेस अपनी मुहिम छेड़ रखी है और आने वाले दिनों में हम लोगों की लड़ाई जो है लंबी चलेगी। लोकसभा में हमारे यहाँ पे कांग्रेस की जीत निश्चित थी और ऐसे विधानसभा चुनावों में हुआ और ये लूट तो वो कर ही रहे हैं और सारी सरकारी एजेंसियां चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये अपना इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह पे उन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ और लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने काले इनका गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था, तो ये काले अंग्रेज कब तक ये वोट चोरी से वोट लूट से ये अपना काम चलाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जो ईवीएम मशीनें हैं ये बंद होनी चाहिए और पेपर वोटिंग से वोट होना चाहिए। हमला हुआ है वो लोकतंत्र पे हमला हुआ है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक अमीर खरा साहब, जब वो आपको कल पता होगा कि जिला लेवल की जो है वो हड़तालें जो हैं वो जम्मू में चल रही है हमारे हरी सिंह की प्रतिमा के नीचे। वहाँ जम्मू अर्बन और जम्मू रूरल के लोग वहाँ बैठे हुए थे। पहले तो उनको वहाँ टेंट वगैरह नहीं लगाने दिया, फिर प्रशासन ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। हालांकि संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई चल रही है रियासत का स्टेट रूल वापस करने के लिए। उसके बाद हमारे साथी जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर आके वहाँ पे बैठ गए। जब वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठे तो कुछ पुलिस के लोग आके वहाँ धक्का मुक्की करने लगे और इसी बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खरा साहब ने कहा कि लोकतंत्र में हक है हमें अपनी बात कहने का। तो जो वहाँ पे एसडीओ को लगे थे और उन्होंने धक्का मुक्की की, हालांकि वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। अगर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर ये हमला कर सकते हैं तो आप सोचिए कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम लोग रियासत का स्टेटहुड मांग रहे हैं, कोई पर्सनल तो अपनी कोई चीज मांग नहीं रहा, तो हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे तमाम लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए और एलजी साहब को इसका खड़ा सकना। बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट जो हुआ है पूरे देश में। आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी ने खुलासा किया कि किस प्रकार से जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और आम जनता का जो वोट है उसको चोरी किया जा रहा है, कि जो जनता अपनी मर्जी से जिसको चुनना चाहती है उसको ना चुन के उस इंसान को बनाया जा रहा है जिसको जनता नहीं चाहती है। किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है कि मुझे वो एफिडेविट पे लिख के दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी है, और एलओपी एक पद होता है। सारी तमाम जितनी अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका जो नेता होता है उसे एलओपी कहा जाता है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारा जो ये इलेक्शन कमीशन है इसको यहाँ तो नॉलेज नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये धांधली दिखाई गई है और ऑन स्क्रीन दिखाई गई है, आप सभी ने देखा होगा कि ऑन स्क्रीन दिखाया गया किस प्रकार से एक एक घर में 100 वोटर्स हैं और किस प्रकार जीरो हाउस नंबर जो हो ही नहीं सकता, एक नंबर से होता है, 2 नंबर होता है, 3 होता है, 0 नंबर हाउस बताया गया है। और कई ऐसे वो निकाले गए हैं कि यहाँ पे फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया है जो फर्स्ट टाइम वोटर का होता है। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन कमीशन है उसको जांच करनी चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो अगला हमारा चुनाव है वो एक बिल्कुल पार्शियल चुनाव हो। कोई उसमें ये इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप है आने वाले समय में ना लगे। लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन जो है डराने का प्रयास कर रहा है कि राहुल गांधी जी को नोटिस भेज रहा है। ये मैं कह देना चाहता हूँ कि हम गांधीवादी हैं, लेकिन ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ आपने देखा कि किस प्रकार से लड़ाई की और अंग्रेजों को किस प्रकार से इस देश से बाहर किया था। अगर इलेक्शन कमीशन इन अंग्रेजों के मुखबिरों के साथ मिलके ये सोचता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लूट लिया जाएगा, ये इसकी गलतफहमी है। आने वाले समय में जो है इसका जवाब दिया जाएगा और जो भी अधिकारी इसमें दोषी होंगे, ये भी आपने सुना कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी और हम सब जो है माननीय राहुल गांधी जी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।